अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी सेल साइकिल के लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया है। तो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, आपने वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है जो माइटोसिस की फेजेस के दौरान होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है जी, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 65 पेज पे चलते हैं। तो जहाँ पे आप जो है वो देखेंगे इधर यहाँ पे ये इसका आंसर आप स्टार्ट में पहले लिखेंगे माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद इसकी फेजेस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ये हमने सारी जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई है, प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद आप एनाफेज लिखेंगे, फिर टीलोफेज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन इसका एंड हो जाएगा। उसके बाद अगले पे चलते हैं जी कि अगला कौन सा है। अगला इसमें देखते हैं जी, डिस्क्राइब दी साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, साइटोकाइनेसिस को आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये अगेन से उसी पेज पे मैं आपको ले चलता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। बाकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स के लिंक ठीक है ऐड कर दूंगा। आप वहां से जाके डिटेल वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आप जो है वो इसको लिखेंगे साइटोकाइनेसिस, तो ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस आपने बताया, तो ये इसका आंसर है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिसके अंदर ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस किया था, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से उसी पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखें अगला है कि डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, कि मियोसिस 1 की जो फेज है उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो आपने वो लिखने हैं। यहाँ पे हम चलते हैं उस पेज पे, तो ये है मियोसिस। आप मियोसिस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर उसकी फेजेस के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें, लेकिन बाकी आपका मेन जो आंसर है वो मियोसिस 1 से स्टार्ट होता है। तो मियोसिस 1 में आगे हमने पढ़ा था कि इसके अंदर भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 है। ठीक है, तो आपने टीलोफेज 1 तक इसको जो है वो लिखना है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस मियोसिस की आपने एक्सप्लेन करना है। ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले आपने बताना है कि मियोसिस जो है वो मेंटेन कैसे करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट बताना है कि मियोसिस जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को ब्रिंग्स करती है, तो इस वजह से ये बेसिकली इसकी दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम चलते हैं आगे इंक्विजिटिव क्वेश्चंस पे। ठीक है, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और इसके आंसर के लिए हम स्लाइड्स पे चलेंगे। What role might mistakes in the cell cycle checkpoints play in the emergence of cancer? और दूसरा है why do skin cell divide continuously throughout an organism existence but nerve and muscle cells permanently exit the cell cycle? अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिटेल में जो है वो देखते हैं। बेसिकली पहला था कि what role might mistakes in the cell cycle checkpoints play in the emergence of cancer? कि अगर सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स में मिस्टेक आ जाती हैं तो वो किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कैंसर्स की इमरजेंस में। सबसे पहले आपने इसके अंदर सेल साइकिल को एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है। उसके बाद फिर आपने चेक पॉइंट्स के बारे में लिखना है कि चेक पॉइंट्स लाइक कंट्रोल पॉइंट हैं सेल साइकिल के अंदर, तो इंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज करेक्टली वर्किंग करेक्टली। उसके बाद है कि मिस्टेक्स का क्या रोल है चेक पॉइंट्स के अंदर। इफ देयर इज a mistake in the checkpoint system, it may allow a damaged or abnormal cells to keep dividing without being stopped. ठीक है, कि अगर कोई मिस्टेक आ जाती है चेक पॉइंट सिस्टम के अंदर तो ये बेसिकली अलाउ करेगी डैमेज और एबनॉर्मल सेल को कि वो डिवाइड करता रहे विदाउट बीइंग स्टॉप, कि वो नेक्स्ट स्टॉप नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते कि नॉर्मली इफ द सेल हैज प्रॉब्लम, अगर नॉर्मली एक सेल को कोई मसला है लाइक डीएनए में डैमेज आ गया है तो चेक पॉइंट स्टॉप कर देते हैं उसको डिवाइडिंग से, उस वक्त तक जब तक वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो जाती। लेकिन अगर चेक पॉइंट्स फेल हो जाते हैं तो सेल कीप्स डिवाइडिंग, तो सेल डिवाइड होना जो है जारी रखता है इवन दो कि वो हेल्दी नहीं है। ये वाली चीज जो है वो कैंसर की तरफ कैसे लेके जाती है। सबसे पहले होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन। व्हेन द सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली, कि जब सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं ड्यू टू चेक पॉइंट फेलियर, तो इससे क्या होता है कि ट्यूमर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन, बेसिकली ओवर टाइम के साथ साथ क्या होता है कि सेल में अकोमुलेट मोर म्यूटेशन, सेल बहुत ज्यादा म्यूटेशन को अकोमुलेट कर लेता है लाइक चेंजेस इन द डीएनए विच कैन मेक देम इवन मोर एबनॉर्मल, जो उस सेल को और ज्यादा एबनॉर्मल बना देती हैं, जिस वजह
वजह से क्या होता है, दिस कैन रिजल्ट इन कैंसर, जैसे कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। कैंसर बेसिकली एक वो डिजीज है जहाँ पे सेल ग्रो करते हैं और स्प्रेड करते हैं अनकंट्रोलेबली, विदाउट कंट्रोल। उसके बाद फिर इसका हम कंक्लूजन देखते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के अंदर वो अलाउ करती हैं डैमेज सेल को कि वो डिवाइड करते रहें और लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर। उसके बाद अगला है दूसरा, व्हाई डू स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली थ्रूआउट एन ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस बट नर्व एंड मसल सेल्स परमानेंटली एग्जिट द सेल साइकिल। के जो स्किन सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्यों डिवाइड करते रहते हैं लेकिन जो नर्व और मसल सेल हैं वो परमानेंटली एग्जिट कर जाते हैं। तो इसका आंसर है कि जो स्किन, मसल, नर्व सेल्स हैं ये ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट कम्स टू सेल डिवीजन। ठीक है, जब इनकी सेल डिवीजन होनी होती है तो ये तीनों सेल डिफरेंटली बिहेव करते हैं क्योंकि दे हैव डिफरेंट रोल एंड नीड इन द बॉडी, क्योंकि इनका डिफरेंट रोल है और डिफरेंट नीड्स हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद हम पहले स्किन सेल्स की बात कर लेते हैं। स्किन सेल्स नीड टू डिवाइड कंटिन्यूअसली बिकॉज द स्किन इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू डैमेज लाइक कट्स और सन एक्सपोजर। ठीक है, कि स्किन सेल्स को जरूरत होती है कि ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहें क्योंकि स्किन कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होती है डैमेज से लाइक कट्स या सन एक्सपोजर। के बाद एज स्किन सेल्स गेट डैमेज और डाई, ठीक है, जैसे स्किन सेल डैमेज करते हैं या मर जाते हैं तो न्यू सेल्स नीड टू बी मेड टू रिप्लेस देम। तो न्यू सेल्स को बनाना पड़ता है ताकि हम डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर सकें। दिस इज व्हाई द स्किन सेल्स कीप डिवाइडिंग थ्रूआउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। सो यही वजह है कि स्किन सेल जो है डिवाइड करते रहते हैं थ्रूआउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। उसके बाद हम नर्व और मसल सेल्स पे आते हैं। नर्व्स और मसल सेल्स आर स्पेशल बिकॉज दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड वंस दे आर फॉर्म्ड दे डोंट नीड टू डिवाइड अगेन। ये जो मसल्स और नर्व सेल्स हैं बेसिकली स्पेशल सेल्स हैं क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और जब ये एक दफा बन जाते हैं तो इनको जरूरत नहीं होती कि ये दोबारा डिवाइड करें। नर्व सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स इन द बॉडी और मसल सेल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में। सो दे आर डिजाइन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद हम देखते हैं वंस दी सेल्स आर फुली डेवलप, जब ये सेल्स, नर्व्स और मसल सेल्स फुली डेवलप कर जाते हैं तो ये परमानेंटली सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे नो लॉन्गर नीड टू डिवाइड, क्योंकि इनको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। स्किन सेल्स डिवाइड ऑल द टाइम। स्किन सेल्स ऑल द टाइम डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि वो रिप्लेस कर सकें डैमेज सेल्स और स्किन को हेल्दी रखें। उसके बाद नर्व और मसल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, वो स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग वंस दे हैव फुली डेवलप। क्यों? क्योंकि दे आर डिजाइन टू लास्ट, ठीक है, और उन्होंने लास्ट तक रहना है एंड डू देयर इंपॉर्टेंट जॉब्स, और उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट जॉब्स को परफॉर्म करना है विदाउट नीडिंग टू डिवाइड, के उनको डिवाइड करने की जरूरत के बगैर। ठीक है, सो यहाँ तक थे हमारे सेल साइकिल के लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके साथ हमने इंक्विजिटिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।